सब किसान भाई को राधे राधे। आज दो ट्रैक्टर कंपेरिजन रहेगा, एक है सोनालिका और दूसरा है न्यू हॉलैंड का सुपर प्लस के नाम से जाना जाता है। दोनों तो हम स्टार्ट करते हैं। सोनालिका सिंपल बेट है, बेट लग के आ रहा है, सिंपल लाइट में लीड लाइट के साथ आ रहा है। दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ कर दिया सोनालिका में, और न्यू हॉलैंड में है सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ है। टायर साइज़ की बात की जाए तो MRF कंपनी के 9.24 के सोनालिका में भी आ रहा है और 9.24 के न्यू हॉलैंड में। टायर साइज दोनों से MRF कंपनी के दोनों में आ रहा है, किसी में अपोलो आ गया, किसी में सोनालिका में आ गया, ये चीज़ है। तो 9.24 की टायर साइज दोनों में आ रहा है, सोनालिका में और न्यू हॉलैंड में। न्यू हॉलैंड में सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है, सोनालिका में दोनों साइड। पिछले टायर की बात की जाए तो 16, 9, 28 के 16, 9, 28 के दोनों में आ रहा है, सोनालिका में भी और न्यू हॉलैंड में। थोड़ा इसमें वेट लग के आ रहा है 34 kg का। न्यू हॉलैंड में वेट लग के नहीं आ रहा है, साइड शिफ्ट गियर दोनों में आ रहा है, सोनालिका में भी और न्यू हॉलैंड में भी। और ये हैंड ब्रेक कर दिया, ये PTO वाला गियर हो गया, इंडिपेंडेंट PTO क्लच कर दिया और 5 साल वारंटी के साथ कर दिया। ब्रेक साइड इंडिकेटर लाइट के लिए हो गया, ये क्लच हो गया, वो ब्रेक एक्सीलेटर हो गया, डिफरेंशियल लॉकर दोनों में आ रहा है। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। और इंडिपेंडेंट PTO क्लच, ये मेन क्लच हो गया, ये PTO क्लच कर दिया। और टूल बॉक्स हो गया, वाटर सप्रेटर कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया। बॉस के 4 सिलेंडर है, न्यू हॉलैंड 3 सिलेंडर साथ आ रहा है। सोनालिका सिकंदर DI 60 है और 4x4 में है, डीलक्स के नाम से आता है। न्यू हॉलैंड भी 4x4 में आ रहा है और सोनालिका में थोड़ा इंजन CC थोड़ा बड़ा है। डीजल टंकी हो गई, 275 इनका टॉर्क है। डीजल टंकी की बात की जाए तो 65-70 लीटर डीजल टंकी हो गई। और ऑल सेटर बार फिल्टर कर दिया, बैटरी हो गई। लाइट में थोड़ा LED लाइट के साथ चारों तरफ LED लाइट का तो दिया। और अल्टरनेटर हो गया, एक ही पंप में एक ही पंप हाइड्रोलिक पंप भी है, ये हाइड्रोलिक पंप का ऑयल फिल्टर कर दिया, कूलेंट कर दिया, डेटा पेपर फिल्टर कर दिया, गियर बक्स इसमें सिंक्रोमैक्स गियर बक्सा कर दिया। और अल्टरनेट सेल्फ हो गया, बैटरी हो गई, ब्रेक हो गया और ये एक्सीलेटर क्लच हो गया, ये डिफरेंशियल लॉक कर दिया। दोनों में आ रहा है, DCPC दोनों में आ रहा है। हाइड्रोलिक 5G के नाम से 5G के साथ ब्रेक देखे तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक दोनों में आ रहा है, सोनालिका में भी। और गियर की बात की जाए तो ये हाई लो वाला मेन गियर, टोटल इसमें 24 गियर के साथ आ रहा है। 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स, 24 शटल शिफ्ट गियर का बेट लग के आ रहा है दोनों में, सोनालिका में भी और न्यू हॉलैंड में नहीं आ रहे। पीछे दिखाते ब्रेक लाइट, नंबर प्लेट, IPTO है, ब्रेक लाइट और दो फेंसिंग हो गई, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, रिफ्लेक्टर हो गया, बॉटल होल्डर हो गया, एक्स्ट्रा लाइट के साथ कर दिया। और गियर ऑयल चेक करने के लिए, मतलब कितना ऑयल है। गियर बक्सा इसमें सिंक्रोमैक्स गियर बक्सा साथ आ रहा है। और न्यू हॉलैंड में है प्लेनेजी टाइप का गियर बक्सा है। और ये जो एडजस्टेबल टाली वाले PTO वाले के लिए है, उसके लिए रोटावेटर, इसमें 4 फेंसिंग है, न्यू हॉलैंड में 3 फेंसिंग है। इसमें गुल्ला दे दी है, ये ज़्यादा सही रहता है, गुल्ले वाले में ज़्यादा सही रहता है। नट वाले में थोड़ा समय की बचत, समय खर्च होता है, समय भी लगता है, ये चीज़ है। और दोनों साइड एडजस्टेबल के लिए है। न्यू हॉलैंड में सिंगल साइड है, सोनालिका में दोनों साइड एडजस्टेबल के लिए। इसमें अपने हिसाब से एडजस्टेबल कर सकते हैं। जो इसकी मोटाई है टाली है, उसके लिए टाली वाले के लिए 20%, सोनालिका में थोड़ी ज़्यादा है। गियर बक्सा सिंक्रोमैक्स गियर है। PTO SFC की बात की जाए तो सोनालिका में है 34.2 किलोवाट से लेके 46.5 किलोवाट है। SFC की बात की जाए तो 260 किलोवाट से लेके 191 किलोवाट के बीच में आ रहा है। अगर हम बात करें न्यू हॉलैंड में, तो न्यू हॉलैंड में 33.6 किलोवाट से लेके 46 किलोवाट है। SFC की बात की जाए तो 218 किलोवाट की SFC है। SFC की मामले देखा जाए तो सोनालिका में SFC ज़्यादा है, ये चीज़ है। और रिवर्स PTO है, IPTO है, इंडिपेंडेंट PTO क्लच दोनों में आ रहा है। थोड़ा सोनालिका में PTO के मामले देखा जाए तो ज़्यादा है, IPTO दे रहा है, इंडिपेंडेंट PTO क्लच आ रहा है, दोनों में आ रहा है इंडिपेंडेंट PTO क्लच। पर न्यू हॉलैंड में इंडिपेंडेंट IPTO नहीं आ रही, ये चीज़ है। स्पेस के मामले देखा जाए तो ये हैंड ब्रेक कर दिया, 4x4 का है और ये चढ़ने के लिए। और सीट आप आगे पीछे दोनों में कर सकते हैं, सोनालिका में भी और न्यू हॉलैंड में। ये शटल शिफ्ट गियर हो गया, ये हाथ के एक्सीलेटर हो गया, छोटा सा पावर स्टीयरिंग है दोनों साइड। और मीटर की बात की तो सिंपल मीटर साथ दोनों में आ रहा है। टेम्परेचर मीटर, बैटरी का, कूलेंट का, ऑयल मीटर के लिए 2500 RPM टेम्परेचर मीटर, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन। और 1000 लैम्प की हो गया। और इसमें एक बटन है इको पावर मोड, जैसे आपको मोड चाहिए उसके हिसाब से आप इसमें इको पावर मोड कर सकते हैं, ये चीज़ है। ये लाइट वाला सिस्टम हो गया, अपने हिसाब से एडजस्टेबल लाइट को ऊपर नीचे कर सकते। ये हाई लो वाला गियर हो गया, वो मेन गियर हो गया। टोटल इसमें 24 गियर के साथ आ रहा है, शटल शिफ्ट गियर के साथ आ रहा है, ये चीज़, ये फ़ायदा मिल। और न्यू हॉलैंड में है 15 गियर के साथ आ रहा है और सोनालिका में है 24 गियर के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। स्पेस के मामले देखा जाए न्यू हॉलैंड के मुकाबले सोनालिका में थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, ये चीज़ है। थोड़ा लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई ज़्यादा है। और ग्राउंड के दोनों में सेम है।
लंबाई के मामले देखा जाए तो दोनों में सेम है, ये चीज़ है। बॉस के 3-4 सिलेंडर है सोनालिका, और HP का डिग्री देखा जाए तो सोनालिका है 60 HP में, और न्यू हॉलैंड में 55 HP में आ रहा है। इंजन CC की बात की जाए तो 4712 CC का सोनालिका का है, और न्यू हॉलैंड का है 2991 CC का इंजन है। अगर टॉर्क देखा जाए तो सोनालिका में है 275 mm का टॉर्क है, और न्यू हॉलैंड में 140 mm का टॉर्क है। PTO HP की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड में है, सोनालिका में 51 HP PTO है, सोनालिका में यार न्यू हॉलैंड में है 46 HP PTO के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों है, कूलेंट दोनों में आ रहा है, और ऑल सेटअप का फिल्टर ऑल सेटअप और फिल्टर दोनों में आ रहा है, सोनालिका में भी और न्यू हॉलैंड में। वेराइटी में अलग अलग रहते, किसी में जैसे न्यू हॉलैंड में डेड टाइप वाला फिल्टर है, लेकिन सोनालिका में ऑल सेटअप वाला फिल्टर है। थोड़ा इसमें मेंटेनेंस कम के हिसाब से देखा जाए तो कम है, न्यू हॉलैंड में थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा है, ये चीज़ है। अगर टॉर्क देखा जाए तो बॉस के 3 सोनालिका 4 सिलेंडर है, न्यू हॉलैंड 3 सिलेंडर के साथ आ रहा है। इंजन रेडिएशन RPM देखा जाए तो सोनालिका की 1900 RPM, न्यू हॉलैंड की 2000 RPM है। PTO HP की बात की जाए तो सोनालिका की है 51 HP PTO है, और न्यू हॉलैंड की है 46 HP PTO के साथ आ रहा है। और टॉर्क के मामले देखा जाए तो 275 mm का टॉर्क है सोनालिका में, न्यू हॉलैंड में आ रहा है 240 mm का टॉर्क के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। और गियर की बात की जाए तो सोनालिका में 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स 24 गियर के साथ आ रहा है, हाई लो मीडियम शटल शिफ्ट गियर के साथ आ रहा है। और न्यू हॉलैंड में 12-3-15 गियर के साथ आ रहा है, शटल शिफ्ट गियर नहीं आ रहा। हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो सोनालिका में 2200 kg है, और न्यू हॉलैंड में है 1700 लेकर 2000 kg हाइड्रोलिक क्षमता है। और डीजल टंकी की बात की जाए तो 65-70 लीटर की डीजल टंकी के साथ आ रहा है सोनालिका में 60-65 लीटर, मतलब डीजल टंकी किसी में ज़्यादा रहती है, किसी में कम रहती है, ये चीज़ है। और बैटरी की बात की जाए तो 12 वाट से लेकर 88 एम्पीयर तक की न्यू हॉलैंड में है, सोनालिका में 12 वाट से लेकर 88 एम्पीयर तक की बैटरी है, न्यू हॉलैंड में 12 वाट से लेकर। अगर बैटरी देखा जाए तो दोनों में सेम कंपनी की, साइड कंपनी की ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है, ये चीज़ है। अल्टरनेटर की बात की जाए तो सोनालिका में है 45 से 55 एम्पीयर तक का अल्टरनेटर है, और न्यू हॉलैंड में है 45 से 55 एम्पीयर तक अल्टरनेटर, दोनों में सेम आ रहा है, सोनालिका में भी और न्यू हॉलैंड भी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो दोनों में सेम है, 430, 425, 410 भी हो सकता है। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों में, टायर साइज दोनों में सेम आ रहा है, अगले वाले भी पिछले वाले भी चीज़ है। ग्राउंड क्लियरेंस मामले देखो दोनों सेम है। लंबाई की बात की जाए तो सोनालिका में 3700 mm की लंबाई है, और न्यू हॉलैंड की 3440 mm की। चौड़ाई की बात की जाए तो सोनालिका की 1900 mm की, और न्यू हॉलैंड की 1840 mm की। और व्हील बेस के मामले देखा जाए तो सोनालिका में है 2240 mm का, न्यू हॉलैंड में है 1920 mm का। वजन के हिसाब से देखा जाए तो सोनालिका में है 2500 kg का, और न्यू हॉलैंड में 2080 kg का। वजन के हिसाब से देखा जाए न्यू हॉलैंड थोड़ा वजनी है। डीजल एवरेज की बात की जाए तो सोनालिका है 4.5 से लेकर 6 लीटर, जैसे आपका रोटर वीटर होगा 5 फीटा, 8 फीटा, 9 फीटा, 10 फीटा, उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। और न्यू हॉलैंड की बात की जाए तो 4.5, 5.5, 6 भी ले सकता है, उसमें भी 55 HP में, जैसे आप चलाओगे जितना बड़ा यंत्र, प्लाव हो गया, रोटर वीटर हो गया, कल्टीवेटर हो गया, डिस्क हो गए, 14 तवे वाले हेरो हो गई, तो उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। सर्विस इंटरवल की बात की जाए तो सोनालिका में 50 फर्स्ट सर्विस है 50 घंटे, 70 घंटे, और सेकंड सर्विस की बात की जाए तो 250 घंटे के साथ आ रहा है। और न्यू हॉलैंड की है तो उसमें भी 60-70 घंटे की फर्स्ट सर्विस है, और सेकंड सर्विस है 300 घंटे के साथ आ रहा है, ये चीज़ है अंतरित। सर्विस कॉस्ट मेन रहता है, मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ट्रैक्टर बेहतर है, सर्विस किसी में ज़्यादा रहती है, किसी में कम रहती है, ये चीज़ है। और सोनालिका जो फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट चार्जिंग आता है वो 3000 से लेकर सोनालिका के 5000, मतलब सोनालिका का है 3000 से लेकर 5000 प्रति सर्विस फर्स्ट सर्विस। न्यू हॉलैंड की है 3500 से लेकर 6000 के बीच में। 1000 की अगर देखा जाए सोनालिका न्यू हॉलैंड की तो 1000 की फर्स्ट सर्विस में अंतर है। थोड़ा न्यू हॉलैंड में थोड़ा सर्विस कॉस्ट ज़्यादा है, मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा है, ये चीज़ें रहती है। दोनों में आप रोटर वेटर, कल्टीवेटर, डिस्क हेरो, सुपर सीडर, रिपर मशीन हो गई, और कंफर्टेबल है, दोनों ट्रैक्टर बेहतर है। लेकिन अगर लंबाई की बात की जाए तो सोनालिका थोड़ा लंबा है, चौड़ाई भी थोड़ा ज़्यादा है सोनालिका की, ये चीज़ है।
और ग्राउंड के दोनों में सेम आ रहा है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर है। डीजल एवरेज, डीजल के मामले में देखा जाए तो हर मिट्टी के भी अंतर रहता है। जैसा आप चलाओगे जिस स्टेट में, तो उसके हिसाब से मतलब जिस स्टेट की मिट्टी रहेगी उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। कहीं 4 भी ले लेगा, कहीं 5 भी ले लेगा। आरपीएम भी रहता है, जैसे आपका मतलब जैसे आप चलाओगे 1600 आरपीएम में, कहीं 100 आरपीएम, 1200 आरपीएम, तो उसके हिसाब से 1800 आरपीएम उसमें डीजल एवरेज लेगा, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर है। सोनालिका भी अच्छी कंपनी का है। अगर इंजन सीसी चाहिए तो सोनालिका बेहतर है। हाई पीटीओ आ रही, रिवर्स पीटीओ आ रही, मल्टी स्पीड पीटीओ के साथ आ रहा है, ये चीज़ें है। बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर है। मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो सोनालिका थोड़ा मेंटेनेंस कम है और न्यू हॉलैंड थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा है, ये चीज़ है। और बाकी डीजल एवरेज दोनों है। इंजन सीसी थोड़ा बड़ा है तो डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेगा, ये चीज़ है। सर्विस कॉस्ट थोड़ी कम है न्यू हॉलैंड के मुकाबले, ये है। और न्यू हॉलैंड की बारी, अभी तक हम सोनालिका की बात की, अब न्यू हॉलैंड है। न्यू हॉलैंड है 3630 सुपर प्लस के नाम से जाना जाता है। थोड़ा जो ये सुपर प्लस है, इसमें पहले है स्पेशल एडिशन आता है, तो उसको हटा के अब ये सुपर प्लस कर दिया। दो बोनट आ रहा है, न्यू हॉलैंड की ब्रांडिंग हो गई। ऑल थ्रेटर फिल्टर हो गया, सिंपल लाइट है, लाइट में LED लाइट है, बेट लग के आ रहे दोनों में, सोनालिका में और न्यू हॉलैंड में। सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है न्यू हॉलैंड में, सोनालिका में दोनों साइड पावर स्टीयरिंग। जो ये एक्सल, इसकी चौड़ाई की मामले देखा जाए तो सोनालिका में थोड़ा चौड़ाई ज़्यादा है। टायर साइज़ की बात की, हमारे कंपनी की टायर है 9.24 के अगले टायर दोनों में आ रहे हैं, सोनालिका में भी और न्यू हॉलैंड में। पिछले टायर की बात की जाए तो MRF कंपनी की टायर है। टायर साइज़ दोनों में 16, 9, 28 के साथ आ रहा है, सोनालिका में भी और न्यू हॉलैंड में। थोड़ा वेट लग के आ रहा है सोनालिका में, न्यू हॉलैंड में वेट लग के नहीं आ रहा। आप आगे पीछे कर सकते हैं। ये हाई लो वाला गियर हो गया, वो मेन गियर हो गया। 15 गियर का इंडिपेंडेंट पीछे वाला कर दिया, 4x4 का हो गया। और PT वाला गियर हो गया, मतलब एक ब्रेक हो गया, क्लच ब्रेक, एक्सीलेटर हो गया, डिफरेंशियल लॉक आ रहा, हैंड ब्रेक कर दिया। दोनों में डिज़ाइन अलग अलग है। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं दोनों में, सोनालिका में भी न्यू हॉलैंड में। अल्टरनेटर हो गया, सेल्फ हो गया, साइलेंसर हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया। दोनों सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है, सोनालिका में दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है। और दोनों में अलग अलग कंपनी है। और हेड बॉस के 3 सिलेंडर है न्यू हॉलैंड, सोनालिका 4 सिलेंडर के साथ आ रहा है। और एक ही पंप भी 2 काम कर दिया, एक पावर स्टीयरिंग पंप कर दिया, एक हाइड्रोलिक पंप कर दिया, हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया, वाटर सेपरेटर कर दिया। इसमें 2 वाटर सेपरेटर आ रहे हैं, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, ये चीज़ है। ये ब्रेक एक्सीलेटर हो गया और हैंड ब्रेक कर दिया, डिफरेंशियल लॉक कर दिया, ये DC-PC हो गया। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं दोनों में, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए हो गया। और सुपर प्लस की ब्रांडिंग हो गई हाथ का ये बंद करने के लिए। और शटल शिफ्ट गियर नहीं आ रहा है, हाथ का एक्सीलेटर हो गया। और मीटर की बात की जाए तो 2500 2400 और 250 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी, कूलेंट कर दिया, शीशा हो गया। दोनों में आ रहा है, स्वराज भी और सोनालिका और न्यू हॉलैंड भी। और बॉस की 3 सिलेंडर है, सोनालिका 4 सिलेंडर के साथ आ रहा है। और डेटेबल फिल्टर कर दिया दोनों में, न्यू हॉलैंड में है डेटेबल वाला, सोनालिका में ऑल थ्रेटेबल है। थोड़ा मेंटेनेंस पीछे दिखा दे, ब्रेक लाइट बड़ी साइड, रिफ्लेक्टर हो गया, टूल बॉक्स हो गया, बॉटल होल्डर हो गया, 6 साल वारंटी के साथ आ रहा। और SFC की बात की जाए तो सोनालिका में SFC है 33.6 किलोवाट लेके 46 किलोवाट के बीच में आ रहा। और MX PTO है। SFC की बात की जाए तो 218 किलोवाट के बीच में आ रहा। और ये फेंसिंग हो गया, इसमें 3 फेंसिंग के साथ आ रहा, सोनालिका में 4 फेंसिंग है। थोड़ा हैवी ड्यूटी के साथ सोनालिका में जो ये फेंसिंग वो हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया। 2 डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में आ रहा है, सोनालिका में भी और न्यू हॉलैंड में भी। और PT वाला टाली वाला सिस्टम निकाल, इसमें सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए है और सोनालिका में दोनों साइड एडजस्टेबल के लिए है। जैसे ये चूड़ी इसमें गोलाकार है, उसमें भी गोलाकार, लेकिन उसमें चौकोर है। ब्रेक देखा है तो में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ कर दिया। और न्यू हॉलैंड में है एनर्जी टाइप का गियर बक्सा और सोनालिका में है सिंक्रोमैक्स गियर बक्सा के साथ कर दिया। ये चीज़ दोनों गियर में अलग अलग कंपनी है। और ब्रेक देखा है तो में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ कर दिया। कैनोपी का ऑप्शन दे रहा है न्यू हॉलैंड में और सोनालिका में कैनोपी का ऑप्शन नहीं दे रहा। न्यू हॉलैंड में 6 साल वारंटी के साथ आ रहा, सोनालिका में 5 साल वारंटी के साथ आ रहा। और 4x4 का सॉफ्ट है, मतलब दोनों में अलग अलग है, सोनालिका में अलग है, न्यू हॉलैंड में अलग है, ये चीज़ है। और ये पाँवदान चढ़ने के लिए चाय की हम देखा है तो दोनों में थोड़ा सीट बेल्ट लगा के दे रहा है न्यू हॉलैंड में, सोनालिका में सीट बेल्ट लगा के नहीं दे रहा है, ये चीज़ है। इंडिपेंडेंट PTO क्लच दोनों में आ रहा है, मल्टी स्पीड PTO के साथ दोनों में आ रहा है। थोड़ा सोनालिका में यहाँ से सोनालिका में रिवर्स PTO नहीं आ रही। और ब्रेक देखा तो में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक है। आगे स्पेस के मामले देखा जाए तो सोनालिका के मुकाबले न्यू हॉलैंड में थोड़ा कम है, ये चीज़ है। और इंजन CC की बात की जाए तो उसके 3 सिलेंडर के साथ आ रहा है न्यू हॉलैंड और सोनालिका 4 सिलेंडर के साथ आ रहा है।
HP कैटेगरी देखा जाए तो दोनों में न्यू हॉलैंड ने 55 HP में, सोनालिका 60 HP में आ रहा। बॉस के 3 सिलेंडर साथ कर दिया। और इंजन सीसी की बात की जाए तो सोनालिका है न्यू हॉलैंड की है 2991 सीसी का इंजन है, और सोनालिका में 4712 सीसी का इंजन है। और SFC की बात की जाए सोनालिका न्यू हॉलैंड सोनालिका की है 34.2 किलोवाट से लेकर 46.5 किलोवाट है। सोनालिका के न्यू हॉलैंड की 33.6 किलोवाट से लेकर 46 किलोवाट के बीच में आ रहा। SFC की मामले देखा जाए तो सोनालिका में 260 किलोवाट है से लेकर 191 किलोवाट के बीच में आ रहा, और न्यू हॉलैंड में 218 किलोवाट के बीच में आ रहा। अगर टॉर्क देखा जाए तो सोनालिका न्यू हॉलैंड में 240 mm का टॉर्क है, सोनालिका में 275 mm का टॉर्क के साथ आ रहा। PTO HP की बात की जाए तो सोनालिका में 51 HP PTO है, न्यू हॉलैंड में 46 HP PTO साथ आ रहा। बॉस के 3 सिलेंडर दोनों में आ रहे हैं, न्यू हॉलैंड में 3 सिलेंडर है और सोनालिका में 4 सिलेंडर साथ आ रहा। और इंजन रेडिएशन RPM की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड में है 1900 RPM, सोनालिका में 2000 RPM है। इंजन रेडिएशन RPM की बात कीजिए तो सोनालिका में है 1900 RPM है, और न्यू हॉलैंड में है 2000 के बीच में आ रहा। और अगर गियर की बात की जाए तो सोनालिका में है न्यू हॉलैंड में है 12 3 15 गियर के साथ आ रहा, न्यू हॉलैंड में है सोनालिका में 24 गियर के साथ आ रहा। थोड़ा सोनालिका में शटल शिफ्ट गियर के साथ आ रहा, न्यू हॉलैंड में शटल शिफ्ट गियर नहीं आ रहा। ऑप्शन आपको चाहिए तो मिल जाता है, ये नहीं है आपको ऑर्डर करना पड़ता है कि हमें शटल शिफ्ट गियर चाहिए, ये चीज़ है। अगर लंबाई की और हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड की 1700 से लेकर 2000 के बीच में आ रहा, और सोनालिका की 2200 kg की हाइड्रोलिक क्षमता है। डीजल एवरेज की बात की जाए तो सोनालिका में 65 लीटर की डीजल टंकी है सोनालिका में, और न्यू हॉलैंड में है 65 लीटर की डीजल टंकी। सोनालिका न्यू हॉलैंड थोड़ा डीजल टंकी कम है, ये चीज़ है। और बैटरी की बात की जाए तो सोनालिका न्यू हॉलैंड में है 12 वॉट से लेकर 88 एम्पीयर तक की दोनों में बैटरी आ रही, सोनालिका में भी और न्यू हॉलैंड में भी। और अल्टरनेटर की बात की जाए तो दोनों सेम 45-55 एम्पीयर तक अल्टरनेटर दोनों में आ रहा, सोनालिका में भी और न्यू हॉलैंड में भी। ग्राउंड की बात की जाए तो दोनों में सेम आ रहा है, टायर साइज दोनों अगले वाले सेम में वही है, पिछले वाले दोनों में सेम है, न्यू हॉलैंड और सोनालिका में। ग्राउंड के 400 430 435 भी हो सकते हैं। और लंबाई की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड के 3440 mm की, और सोनालिका के 3700 mm की ब्रेक के साथ टर्निंग ग्राउंड क्लियरेंस है, लंबाई है। चौड़ाई की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड में है 1840 mm का, सोनालिका में 1900 mm का। और व्हील बेस के मामले देखा जाए तो न्यू हॉलैंड में 1920 mm का, और सोनालिका में है 2240 mm का। वजन के हिसाब से देखा जाए तो सोनालिका में है न्यू हॉलैंड में 2080 mm का, और सोनालिका का वजन है 2500 kg का। डीजल एवरेज की बात की जाए तो सोनालिका की है 4.5 से लेकर 5-6 भी ले सकता है, और अगर हम बात करें न्यू हॉलैंड में तो 4.5 5-6 भी सोनालिका भी ले सकता है, मतलब न्यू हॉलैंड भी ले सकता है। जैसे आप चलाओगे जितने RPM में 2100 RPM 2200 RPM 1800 RPM 1100 RPM 1200 RPM, तो उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा, कहीं ज़्यादा लेगा कहीं कम लेगा, ये चीज़ें रहती है। सर्विस इंटरवल की बात की जाए तो सोनालिका की 50 घंटे फर्स्ट सर्विस, और न्यू हॉलैंड की 50 घंटे की फर्स्ट सर्विस है। सेकंड सर्विस की बात की जाए तो सोनालिका में 250 घंटे की है, और न्यू हॉलैंड में 300 घंटे की जो सेकंड सर्विस है। सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो सोनालिका में है 3000 से लेकर 5000 के बीच में है, जो सर्विस कॉस्ट है वो 3000 से लेकर 5000 के बीच में आ रहा, और न्यू हॉलैंड में है 3500 से लेकर 6000 के बीच में। सर्विस कॉस्ट की मामले देखा जाए तो न्यू हॉलैंड थोड़ा ज़्यादा है, 1000 का ज़्यादा डिफरेंट है, ये चीज़ है। और दोनों में आप डोजर हो गया, लेजर लेबरर हो गया, सुपर सीडर हो गया, रिपर मशीन हो गए, प्लाव हो गए, डिस्क एरो हो गई, JCB दोनों में आप बना सकते हो, और मतलब जितने बड़े यंत्र है वो आप सब चला सकते हो, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर है। अगर इंजन CC चाहिए तो फिर सोनालिका बेहतर है। इंडिपेंडेंट PTO दोनों में आ रहा है, मल्टी स्पीड PTO दोनों में आ रहा है। IPTO सोनालिका में IPTO आ रही, और रिवर्स PTO साथ आ रहा है, और न्यू हॉलैंड में IPTO नहीं आ रही ना रिवर्स PTO आ रही, ये चीज़ है। कुछ कमियां भी हैं, बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर। अगर इंजन CC चाहिए तो फिर सोनालिका बेहतर है। इंडिपेंडेंट PTO क्लच आ रहा, मल्टी स्पीड PTO साथ आ रहा, रिवर्स PTO आ रही, IPTO आ रही, ये चीज़ है। सोनालिका भी इंजन CC बड़ा है, कंफर्टेबल है, ये है। न्यू हॉलैंड भी अच्छी कंपनी है, ख़राब दोनों कंपनी
कंपनी, दोनों कंपनी अच्छी है। सोनालिका भी अच्छी कंपनी है और न्यू हॉलैंड भी। सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड थोड़ा महंगा है और सर्विस कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा है, ये चीज़ें रहती है। सोनालिका थोड़ा मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो कम है, थोड़ा इंजन सीसी बड़ा है, लंबाई थोड़ी ज़्यादा है, ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन थोड़े उसमें ज़्यादा है। 3800 mm की ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है सोनालिका में। न्यू हॉलैंड में ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन कम है, ये चीज़ है। और अगर ट्रैक्टर लेने जाए तो आप एक बार किसान से राय जरूर लें कि कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है, सोनालिका बेहतर है या न्यू हॉलैंड बेहतर है, तो उनसे राय लेने से ज़्यादा बेहतर है। और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर ज़रूर करें।